ये बताइएगा, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ओके। अच्छा जी, आज का जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हम स्किल सेल करने जा रहे हैं वो है कंटेक्चुअल बैकलिंक्स एंड मंथली एसईओ। तो आपको एसईओ के बारे में पता होना चाहिए। कंटेक्चुअल बैकलिंक जो है वो भी एसईओ की एक जो है एक टाइप है, छोटी सी, मतलब उसका एक पार्ट है। तो अगर कंटेक्चुअल बैकलिंक्स आप सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लाइंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% पता होना चाहिए। 100% तो इसे सीखते सीखते कोई 7-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जो है क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, और हमारे पास जो है एसईओ की जो नो हो है वो हमें होनी चाहिए हर तरह से। तो आज मैंने सोचा कि पहले आपको ना इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, एसईओ क्या चीज़ है, और इसमें जो है किस किस तरह की टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहला है जी, व्हाट इज एसईओ। एसईओ हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या चीज़ होती है कि हमारे पास गूगल एक सर्च इंजन है, सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है। 70% इसके अंदर मतलब जो लोग हैं वो गूगल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी हैं। बिंग है, ये भी, बिंग जो है ये भी एक सर्च इंजन है। और इसी तरीके से याहू, ये भी एक सर्च इंजन है। ठीक है। तो मतलब कि सर्च इंजन काफ़ी हैं, और भी बहुत सारे हैं छोटे मोटे, लेकिन जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो गूगल है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ क्या होती है कि गूगल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है। हम उस टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जब चलते हैं तो हमारी जो साइट है वो गूगल के अंदर रैंक हो जाती है, या पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो हम उसे कहेंगे एसईओ। एसईओ करके हम उसे मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने लिखा ये, लेट्स सपोज मैंने एक कीवर्ड लिखा, और ये देखिएगा जो सबसे ऊपर साइट आ रही है वो है जी करंट ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, ये उसका टाइटल है। और नीचे ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है। और उसके बाद ये उसका लिंक है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ऐड, यानी कि गूगल को जो वेबसाइट्स वाले हैं वो पे करते हैं कि आप इस कीवर्ड पे हमारी जो साइट है उसको सबसे ऊपर रैंक करवाएं। अगर मैं अपनी साइट को इस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि इस बंदे ने $2 दिए हुए हैं। फर्ज करें कि जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो इसे $2 जो है वो पे करने पड़ेंगे गूगल को। ठीक है। अब मैं गूगल को $2.1 दे देता हूँ, उसे मैं कहता हूँ जी मेरी इस कीवर्ड पे साइट जो है वो रैंक करवा दें। तो इसकी जो साइट है वो नीचे आ जाएगी, मेरी साइट ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है
कि हम पे कर रहे हैं गूगल को कि मेरी साइट को ऊपर लेके आए। ये ऐड का मतलब है कि इन लोगों ने पे किया हुआ है। और बाकी ये देखें, इधर आपको कोई ऐड लिखा नहीं नजर आ रहा। ये नीचे भी चेक करें, कोई ऐड नहीं है। इट मीन्स कि ये वो साइट हैं जो कि ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर रैंक हो गई हैं। या तो इनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, या इन लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा है, या इनकी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, तो ये जो साइट्स हैं वो रैंक हो चुकी हैं। और ये कुछ साइट्स हैं, ये जो पहली जो दूसरी तीसरी थी, ये तो कोई बड़े, ये देखें ये हु का ये आर्टिकल है, तो ये जाहिर बात है कि इसकी तो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो अभी मैंने ओपन की है, ये एजुकेशन की वेबसाइट है .edu, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर भी ये देखिएगा आर्टिकल्स लिखा हुआ है, और इसकी अथॉरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये साइट जो है यहाँ पे आ रही है इसी तरीके से, ये नीचे काफ़ी सारी साइट्स आ रही हैं। तो ये देखिएगा दोबारा ऐड आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब कि वो जो सबसे ऊपर वाली साइट है उसने गूगल को सबसे ज़्यादा पे किया हुआ है, और इसलिए उसकी साइट सबसे ऊपर आ रही है। आप सेकंड पेज पे जब चले जाते हैं तो उधर भी आपको ये ऐड नज़र आते हैं। तो ये भी एक स्किल है, ठीक है। और ये वाली जो स्किल है वो भी फाइवर पे सेल होती है। उसकी भी एक अलग से पूरी साइंस है, किस तरह से आपने कीवर्ड्स को मैनेज करना होता है, किस तरह से आपने अपनी बिडिंग जो है उसे हाई रखना है ताकि आपकी जो सर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो एसईओ में आपको बता रहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी वेबसाइट को हम कुछ इस तरह से बेहतर करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये मैंने एक नाम लिखा सॉफ्टवेयर का, कमटेशिया, ठीक है। और ये कुछ वेबसाइट्स इसकी आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रैक्ड, ये देखिएगा वाइड क्रैक्ड, यानी ये कोई बड़ी साइट्स नहीं है। ये बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और ब्लॉग्स के अंदर इन लोगों ने ऑप्टिमाइज किया हुआ है उसको, और ऑप्टिमाइज करके इन लोगों ने साइट्स रैंक की हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये बेसिकली कुछ कंपनियां होती हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की प्रमोशन करनी होती है। तो इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कमटेशिया जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये इसने लिखा हुआ डाउनलोड क्रैक फॉर मैक एंड फॉर पीसी, ये सारे के सारी ड्रामेबाजी है, ठीक है। तो इसने इसके अंदर ये देखें कितना सारा कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट के अंदर इसने सॉफ्टवेयर क्रैक कमटेशिया, ये इसने कीवर्ड यूज किए हुए हैं जो मैंने ऊपर सर्च किए थे। ये वाला कीवर्ड ये देखिएगा, इसका टाइटल के अंदर है जी कैम्टेशिया, मैंने ऊपर लिखा था। डाउनलोड ये भी इधर आ रहा है, ठीक है। क्रैक मैंने ऊपर लिखा था, क्रैक लिखा आ रहा है। ये इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, कैम्टेशिया फ्री डाउनलोड, ठीक है। और ये सारे ये क्रैक डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किया हुआ है। तो मतलब कि इसने इसकी एसईओ की हुई है, इसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो एसईओ की आपको समझ आ गई कि हमने गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। और एसईओ की टाइप्स या क्लासिफिकेशन, तो एसईओ की जो क्लासिफिकेशन है वो चार तरह की आपको नजर आ रही है। एक है वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड लोकल एसईओ। वाइट हैट एसईओ क्या आती है कि आप बिल्कुल जैसे जैसे गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो करो, दरमियान में आप किसी तरह की दो नंबरी ना लगाओ। जिस तरह से गूगल चाहता है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आप अपनी साइट को उसी तरीके से बना लो, तो उसे हम कहेंगे वाइट हैट एसईओ। और उसके बाद है जी ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का ये मतलब है कि इसमें हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। ये वैसे सारा काम मुझे मैनुअल
करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये साइट दिखाई, इसके अंदर इसने कंटेंट लिखा हुआ है। अगर लीगल बात की जाए तो कंटेंट जो है मुझे खुद लिखना चाहिए। मैं इस सॉफ्टवेयर को डिफाइन करूं, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, इसके कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको मैं डिफाइन करूं खुद से, मैं ऐसे लिखूं। लेकिन इन लोगों ने ऐसे नहीं किया होता। ये लोग ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो खुद से ही इंटरनेट से कंटेंट उठाता है, उसको स्पिन करता है, और स्पिन करने के बाद उसे अपलोड कर देता है, या ये उसे डाउनलोड करके तो खुद अपलोड कर देते हैं। यानी इनको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको बैकलिंक का बता रहा था कि लोग टूल्स यूज करते हैं कि बैकलिंक ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। तो इसमें हम मैनुअल बहुत ही कम इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादातर हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए से या शॉर्टकट के ज़रिए से काम करना शुरू कर देते हैं। उसको हम कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ वो होती है जो दोनों का मिक्सचर होती है, यानी कुछ काम हम मैनुअल कर लें, बाकी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लें, उसको हम कहेंगे ग्रे हैट एसईओ। और इसी तरीके से लोकल एसईओ होती है। लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैंने ये देखा कार वॉश इन लाहौर, तो ये देखिएगा इस बंदे ने ऐड लगाया हुआ है। मैं नीचे आ गया, मुझे ये सारे नजर आ रहे हैं, डायरेक्शन विद डायरेक्शन, ठीक है। ये कार जंक्शन मुझे एक वेबसाइट सबसे ऊपर नजर आ रही है। यानी लोकल एसईओ कौन सी होती है? जो लोकली रैंक होती है। जब मैंने पहले कीवर्ड लिखे थे, वो हेल्थ इश्यूज का लिखा था, तो वो उसने ग्लोबली सर्च किया था। लेकिन अभी जब मैंने लिखा है कार वॉश इन लाहौर, तो वो देखिएगा उसने लाहौर के अंदर जो भी कार वॉश है, जरूरी नहीं है लाहौर के अंदर ही हो, मतलब कि जो लोकली हैं उसको उसने सर्च किया। अगर मैं अपने टाइटल के अंदर इधर फर्ज करें मेरी जो कार वॉश सर्विस है वो लेट्स सपोज कि इस्लामाबाद है, लेकिन मैं वेबसाइट बनाता हूँ उसमें मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ, तो वो लाहौर को रैंक कर देगा। इवन दो मेरी जो सर्विस है वो है इस्लामाबाद, लेकिन वो रैंक कर देगा लाहौर के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है इसको कहते हैं लोकल एसईओ, जो आपको लोकली क्लाइंट्स वगैरह या जो लोकल हमारे पास होते हैं डीलर्स, उनके लिए यूज होती है, उसको हम कहते हैं जी लोकल एसईओ। ये भी स्किल है, ये भी फाइवर पर सेल होता है। ठीक है, आपने कैटेगरी के अंदर लोकल एसईओ देखा भी होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बेसिकली एसईओ है क्या। उसके बाद है जी इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो दो होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, रिलेटेड टू योर वेबसाइट। यानी मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, अब वेबसाइट के ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने कंटेंट क्या लिखना है, मैंने टाइटल क्या लिखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, ठीक है। उसके अंदर मैंने पिक्चर्स किस तरह की यूज करनी है, पिक्चर का टाइटल क्या लिखना है, पिक्चर की डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, इस तरह का जो भी काम होगा रिलेटेड टू माई वेबसाइट, उसको हम कहेंगे ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के ये कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले है टाइटल। टाइटल क्या होता है? जब आप गूगल के अंदर किसी भी चीज को या कीवर्ड को सर्च करते हो, तो ये जो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है ये टाइटल है। ठीक है, यानी जब मैं अपनी वेबसाइट पे कोई पोस्टिंग कर रहा हूं तो मुझे कीवर्ड के हिसाब से टाइटल को लिखना होगा। अगर इधर कुछ और ही लिखा होता, इधर मैंने लिखा होता कि कैम्टेशिया क्रैक्ड, मतलब ये कीवर्ड अगर मैंने ना यूज किए होते, कैम्टेशिया क्रैक डाउनलोड, तो ये कभी भी आपको इधर नजर ना आ रही होती पोस्ट। ये नीचे भी देखें टाइटल, यानी टाइटल के अंदर
हमने वो चीज़ लिखनी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है इसकी। टाइटल के अंदर हमने वो लिखना है कि जो ऑप्टिमाइज हो, जो कीवर्ड के मुताबिक हो। दूसरी चीज आती है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन कौन सी है? ये नीचे वाली, ठीक है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन भी वो लिखनी है जिसमें मेरे कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाएं और रिलेटेड भी हो। ये देखिएगा मुझे कितने कीवर्ड नजर आ रहे हैं। फॉर विंडो 10, 64 बिट, 2021 डाउनलोड, अल्टरनेटिव, ठीक है। मतलब ये मेरे पास 8-10 कीवर्ड आ रहे हैं। तो इन कीवर्ड को मैं बारी बारी अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे रिलेटेड ये 2-3 है, तो एक मैंने ऊपर लिख दिया टाइटल के अंदर, को 2-3 डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिए। डिस्क्रिप्शन जो है ये तकरीबन 150 वर्ड्स तक की होती है, और फिर कुछ कीवर्ड मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। मतलब कि जब भी गूगल पे कोई बंदा सर्च करेगा तो गूगल इन दोनों चीज़ों को देखेगा। टाइटल को पहले चेक करेगा, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करेगा, और उसके बाद जो है वो रैंक करके देगा, मतलब वो शो करेगा आपको। अब देखिएगा मैं अगर इधर लिख लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वही सर्च करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन्वर्टेड कॉमा मैं नहीं देता तो वो अपनी मर्जी से जो भी बेस्ट मैचिंग होती है उसको सर्च कर लेता है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है कि एग्जैक्ट वही सर्च करो। अब देखिएगा मैं इसको ख़त्म करके इधर लिख देता हूँ। ये देखा रिजल्ट चेंज हो गए। पहले जो रिजल्ट था वो कोई और साइट ऊपर आ रही थी, अभी आपके पास देखिएगा सिर्फ वो वर्ड आ रहे हैं कैम्टेशिया डाउनलोड। मैंने उसे कहा कि सिर्फ जिसके अंदर ये वर्ड आए उसे देखो, उसके अलावा सारी साइट्स को छोड़ दो। तो इसमें देखिए उसने बताया कैम्टेशिया डाउनलोड, कैम्टेशिया डाउनलोड, यानी जो भी आप सर्च करेंगे नीचे भी आप देख लें वो 2 वर्ड जरूर हैं टाइटल के अंदर। अब उसने मुझे सर्च करके दे दिए। तो इसका मतलब कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑन पेज एसईओ के अंदर। अभी मैं अपनी साइट पे काम कर रहा हूँ। फिर कीवर्ड, कीवर्ड का जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कीवर्ड को हमने यूज करना होता है अपने टाइटल के अंदर या अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो कीवर्ड जो है वो कुछ लोग मैनुअल ढूंढते हैं, लेकिन उसके लिए जो टूल्स हैं एडवर्ड, ये गूगल का अपना टूल है, ठीक है। और ऐसे एचरेफ, ये एक सबसे अथेंटिक टूल है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। उसके अलावा मोज, ये भी एक टूल है। सैमरश, ये भी टूल है एक। तो कीवर्ड अगर फर्ज करें मैंने आर्टिकल लिखना है कैम्टेशिया पे, मैं लिखूंगा कैम्टेशिया। तो ये देखें मेरे पास कितने कीवर्ड्स आ रहे थे अभी। अब सजेशन नहीं दे रहा, उसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें मेरे पास इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। मैं इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लूंगा अपने पास और फिर इनको बारी बारी यूज करूंगा। एक पोस्ट के अंदर मैं लिखूंगा कैम्टेशिया फ्री डाउनलोड फॉर द विंडो 10। फिर मैं अगले पैराग्राफ के अंदर और भी यूज कर लूंगा कि फॉर द 64 बिट। फिर मैं नीचे लिख दूंगा फॉर 32 बिट। फिर मैं नीचे लिख दूंगा फॉर मैक, ठीक है। मतलब कि कीवर्ड्स को हम सर्च करते हैं पहले कि लोग कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे। ये देखिए आपको नीचे भी नजर आ रहे हैं। और नीचे उसने एक चीज बता दी है, ये लिखा हुआ रीड दी DMCA कंप्लेंट, यानी इसको क्रैक सेल करना इलीगल है। ये जो मैसेज है बेसिकली हमें ये बताता है क्रैक आप सेल नहीं कर सकते। आप ये देखिएगा ये सारे कीवर्ड्स हैं।
तो ऐसे ही ये एक वेबसाइट है कीवर्ड फाइंड करने के लिए सबसे ऑथेंटिक, एचरेफ। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स इसके फ्री हैं और कुछ फीचर्स इसके पेड हैं, बल्कि ज़्यादातर पेड ही हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल है। ज़्यादातर जो एसईओ लोग करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। ये देखें कीवर्ड जनरेटर। फर्ज करें कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैंने एक फर्ज करें कि कोई डिजिटल शॉप खोली, या वैसे मेरी एक शॉप है। ठीक है, तो मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल के ऊपर रैंक हो। जी, अब ठीक है स्क्रीन। जी, स्क्रीन क्लियर है अभी? हेलो। ओके। अच्छा, ये देखिएगा कि मैं फर्ज करें पाकिस्तान इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कार वॉश का एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये मैंने लिख दिया, कार वॉश इन लाहौर। ये देखें, उसने मुझे कीवर्ड्स बता दिए। उसने बताया कि ऑटोमेटिक कार वॉश इन लाहौर इसकी 50 सर्चेज हैं। बेस्ट कार वॉश इन लाहौर इसकी 50 सर्चेज हैं। कार वॉश इन लाहौर इसकी 20 सर्चेज हैं पर मंथ। तो अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे लिख लेता हूँ डायपर्स। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी सर्चेज हैं। ये देखिए, उसने बताया कि डायपर का जो कीवर्ड है इसकी सर्चेज 1.7 के हैं और इसकी डिफिकल्टी है जी 25। यानी आप इसे कर सकते हो रैंक। मॉलफिक्स डायपर इसकी डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है, 1.6 के इसका वॉल्यूम है। यानी इसमें उसने डिफरेंट तरह के आपको कीवर्ड्स दे दिए और साथ उसकी डिफिकल्टी बता दी, साथ उसका वॉल्यूम बता दिया। और मैं फिर इस प्लानिंग की बेस पे इन कीवर्ड्स को यूज़ करूँगा और इन कीवर्ड्स को फिर मैं अपने टाइटल के अंदर यूज़ करूँगा और फिर इन्हीं कीवर्ड को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करूँगा और वहाँ पे यूज़ करने के बाद उसको मैं रैंक करूँगा। ठीक है जी, तो फिर मेरी पोस्ट रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। फिर है जी गूगल एनालिटिक्स ऑन पेज एसईओ के अंदर। गूगल एनालिटिक्स ये जो है इंटीग्रेट करते हैं हम किसी भी वेबसाइट को। गूगल एनालिटिक्स किस लिए होता है कि हमारी साइट पे ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक मीन विजिटर्स। विजिटर्स हमारी साइट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उसका क्या हिसाब किताब है, उसके लिए हम जो
एनालिटिक्स है, ये जब आप इंटीग्रेट अपनी वेबसाइट के साथ कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह का शो करना शुरू करता है। ये देखिए इसने बताया हुआ कि 17 यूज़र हैं, बाउंस रेट इतना है। बाउंस रेट मतलब ये होता है कि अगर ये जितना कम होगा इसका मतलब है कि विजिटर ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया आपकी साइट के ऊपर। बाउंस अब 88 है, इसका मतलब है विजिटर आया और उसने बस एक हल्का फुल्का देखा, उसके बाद उसने बंद कर दिया। ठीक है जी। तो ये इसमें ना रियल टाइम ऑडियंस, ये सारी इसने चीज़ें बताई होती हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। और उसके बाद हम इसको वेब मास्टर कंसोल के साथ इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट को। उसके उसमें हमने ये देख, वेब मास्टर कंसोल हमें ये बताता है कि आपके जो लिंक्स हैं वो कितने ठीक चल रहे हैं, कितने लिंक्स ब्रेक हो चुके हैं, या उनमें टाइटल के इशू हैं, या उनके अंदर किसी भी तरह के इश्यूज हैं, या वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रहे। गूगल के अंदर इंडेक्स होने का मतलब है, एक आप वेबसाइट आपने बना ली, उसके बाद आपने बना के गूगल को बताना भी है कि भाई ये मैंने वेबसाइट बनाई है, मेरे सारे लिंक अपने पास रख लो। तो उसका जो गूगल के सर्वर्स होंगे वो उन लिंक्स को अपने पास रख लेंगे, यानी सर्च इंजन के अंदर सेव कर लेंगे। जब भी कोई सर्च करेगा, फिर अगर आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन उस सर्च के साथ मैच करती हुई तो गूगल उसे यूजर को चेक करवा देगा कि ये देख लें जी। ठीक है। तो ये वेब मास्टर कंसोल के अंदर हम इंडेक्सिंग को भी देखते हैं। उसके बाद कुछ प्लगइन्स हम यूज करते होते हैं। प्लगइन होते हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी हम साइट खोलते हैं, उसमें आपको पता है कि अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस, ये इस तरह के पेजेस लाजमी होते हैं। तो बजाय इसके कि वो उस पेज को डेवलप करो, तो हमें प्लगइन मिल जाते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स आप कह सकते हैं। उसको हम इंस्टॉल करते हैं और हमें सारी बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। तो एसईओ के भी प्लगइन्स ऐसे ही होते हैं, जिसमें एक जो प्लगइन है वो योस्ट है, योस्ट एसईओ प्लगइन। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। और उससे हमारी एसईओ होती है। उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स लिखने होते हैं। मतलब जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे अभी, वो कीवर्ड जो हैं वो अपने आर्टिकल के अंदर यूज करें। उन कीवर्ड्स को आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो उन कीवर्ड को उसके अंदर यूज करें, ताकि गूगल के लिए आसानी हो। उसके बाद वेबसाइट की स्पीड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ही अच्छी नहीं है तो वो जाहिर बात है कि गूगल तो नहीं रिकमेंड करेगा किसी को कि ये साइट देखो। 2 4 दफा 5 दफा अगर फर्ज करें गूगल रैंक कर भी देता है आपकी साइट, यूजर आएगा चेक करेगा, वो वैसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मतलब ये साइट तो ओपन ही नहीं होती। उसके बाद है जी ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं पिक्चर की डिस्क्रिप्शन को। कोई भी आप पिक्चर जब अपलोड करते हैं तो उसका बल्कि आप इसे कहेंगे टाइटल ऑफ पिक्चर। कोई भी जब आप पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसका जो टाइटल होता है उससे हम कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है। और उसके बाद है गूगल साइट मैप। गूगल साइट मैप एक मेथड है, इसके ज़रिए से हम गूगल को बताते हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। इसके ज़रिए से हम गूगल को ये बताते हैं कि ये मैंने साइट बनाई है, इसको आके क्रॉल करो। क्रॉल करने का मतलब है कि इसको भी आके चेक करो और अपने पास सेव कर लो। तो गूगल जब साइट मैप बना देते हैं तो गूगल आके उसे क्रॉल करता है। वो चाहे अगले दिन करे, 10 दिन बाद करे, हफ्ते बाद करे, जैसे इसे क्रॉल करेगा फिर वो उसे इंडेक्स करेगा, यानी अपने पास सेव करके रख लेगा। तो ये टाइप्स थी ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ के ये मैंने आपको कुछ रोल्स बताए। उसके बाद जो अगली किस्म है वो होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर सबसे पहले बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर बैकलिंक्स की टाइप्स होती हैं काफी सारी, जिसमें एक टाइप है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट क्या होती है कि मेरी वेबसाइट है,
जो गूगल के ऊपर रैंक है, उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आप नई वेबसाइट बनाते हैं, आप मुझसे रब्ता करेंगे, आप कहेंगे कि मैं एक आर्टिकल लिख के आपको देता हूँ, तो आप एक बैकलिंक दे दें मुझे। मैं कहूँगा ठीक है जी, तो उसको कहेंगे गेस्ट पोस्ट, जो मेरी वेबसाइट पे आप लिखवाओगे। उसके बाद होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क ये क्या होता है कि मैं काफ़ी सारी वेबसाइट इकट्ठी कर लेता हूँ, तो 20 25 30, और उन वेबसाइट पे मैं खुद ही पोस्ट करता रहता हूँ। गेस्ट पोस्ट के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैंने गेस्ट पोस्ट लिखवानी है ना अपनी वेबसाइट के लिए, तो मुझे पे करना पड़ेगा, और काफ़ी हाईली पेड करना पड़ता है, $100+ अगर फर्ज करें मैंने कुछ 50 60 लिंक्स लेने हों, तो आप देख लें कि 50 60 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, $5000, यानी कि 7 8 लाख रुपया तो गेस्ट पोस्ट पे लग जाएगा। फिर लोग क्या करते हैं कि अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, जो एक्सपायर हो जाती है ना वेबसाइट्स, उनको पकड़ते हैं, उनको सेट सेट करते हैं, प्लगइन के जरिए से जल्दी जल्दी उसे बनाते हैं और उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो उनकी अथॉरिटी पहले ज़्यादा होती है, वो वही लेते हैं जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है, और फिर वहां से बैक लिंक लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है वेब 2.0। वेब 2.0 भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आपने नाम सुना होगा ब्लॉगर का, ब्लॉगर या टम्बलर। ये ब्लॉगर एक गूगल का अपना है ब्लॉगर। यहाँ पे आप फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये काफ़ी सारी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, कोई 100 कर लेता है, कोई 500 कर लेते हैं लोग, और उस पर कंटेंट लिखते हैं और बैकलिंक लेते हैं उससे। तो ये वेब 2.0 काफ़ी सारी हैं, ब्लॉगर है, टम्बलर है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस की भी होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। सोशल सिग्नल्स। सोशल सिग्नल मतलब आप कंटेंट लिख के उसे जो सोशल नेटवर्क्स हैं उन पे शेयर करो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे। उसके बाद आप ब्लॉग कमेंट्स। ब्लॉग कमेंट ये होते हैं कि कोई भी पोस्ट देखो, नीचे जाके कमेंट दे दो और साथ अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दो, तो उसको हम कहेंगे ब्लॉग कमेंट। ये इससे भी बैकलिंक मिलता है। उसके बाद एजुकेशन बैकलिंक्स। एजुकेशन फोरम्स काफ़ी सारे होते हैं, वहाँ पे लोग रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट, और वहाँ पे फिर अपनी वेबसाइट के बैकलिंक शेयर करते हैं। एक और यहाँ पे टाइप आ जाएगी फोरम बैकलिंक। मतलब किसी भी फोरम पे जाएं आप, किसी भी फोरम पे चले जाएं, उधर जाके कहें कि जी ये वेबसाइट है मैंने बनाई है, इसको चेक करें। या आप वैसे ही कह दें कोई भी टॉपिक चल रहा है उसमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें, तो फॉरम बैकलिंक होगा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो पीडीएफ को अपने अंदर स्टोर करती हैं, वहाँ पे लोग पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो आप एक आर्टिकल लिखो या नेट से डाउनलोड करो, उसका स्पिन करो, स्पिन करके उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक दे के ऊपर अपलोड कर दो, तो उसको हम कहेंगे पीडीएफ बैकलिंक। तो हम जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये सारे जो हैं ये कंटेक्चुअल बैकलिंक्स हैं। ये वाला भी सोशल सिग्नल कंटेक्चुअल नहीं है, ये भी नहीं है ब्लॉक कमेंट। एजुकेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, फॉरम भी नहीं है, पीडीएफ है। मतलब कि कंटेंट कंटेक्चुअल बैकलिंक का क्या मतलब है कि कोई 300 या 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हो और उसके अंदर आपका बैकलिंक हो, उसे हम कंटेक्चुअल बैकलिंक कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये काम करना है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे पूछेगा कि इज इट पीबीएन, आप कहेंगे पीबीएन वो क्या होता है, तो वो कहेगा भाई छोड़ो इसको, इसको तो पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है।
फिर वो आपसे पूछेगा कि ये क्या वेब 2.0 बैकलिंक्स हैं। आप कहेंगे सॉरी मुझे तो नहीं पता इसका, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप उसे बताएं कि जी ये वेब 2.0 बैकलिंक है, फिर आप उसे बताएं नहीं जी ये तो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स हैं। हाई अथॉरिटी वो होते हैं जिनकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा हो, और अथॉरिटी जो है वो 0 से 100 के दरमियान होती है। मतलब जिसकी 70 होगी, 40+, 30, इवन के 30+ वाले भी बड़े अच्छे होते हैं। 40+ वाले जो हैं वो अच्छे समझे जाते हैं, और 50+, 70+, जो मैं आपको बनाने सिखाऊंगा वो 70+ होंगे। यानी डोमेन अथॉरिटी अथॉरिटी उसकी 70+ होगी। तो 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। अगर आपसे क्लाइंट मांगता है जी मुझे तो 40+ वाले चाहिए, तो आप उसे 40+ वाले दे दें। अगर कहता नहीं जी मुझे तो 70+ वाले चाहिए, आप 70+ वाले दे दें, उसे रेट ज़्यादा चार्ज करें फिर। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है वो डिपेंड करती है साइट के कंटेंट पे। अभी जो है मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ लिंक, ये अभी मेरा हाल चंद सेकंड रह गए हैं। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है, और अथॉरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चले मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोबारा लिंक। फिर आवाज नहीं आ रही। जी आवाज़ आ रही? जी आ रही। ओके जी, तो हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा था कि 0 to 100 जो अथॉरिटी है वो होती है किसी भी वेबसाइट की। और जब हम 70+ या 60+ अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे लिंक क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास जो है हमारी वेबसाइट जो है वो बूस्ट करती है गूगल के अंदर। ठीक है, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने एसईओ क्यों करनी होती है। तो एसईओ की मैंने आपको भी बताया था कि गूगल पे रैंक करने के लिए, ताकि आप पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आ जाए। तो पहले दूसरे पेज पे आके क्या करना है, ताकि आपको फ्री में ट्रैफिक मिले। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो ऐड लगे होते हैं, ठीक है, वो जो ऐड लगे हैं वो पे कर रहे हैं। ये देखिएगा ये बंदा पे कर रहा है, तो पे करना तो कोई मसला नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट हो आप पे कर लो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर आपने गूगल में रैंक करवाना अपने आप को, ताकि आपको फ्री ट्रैफिक मिले। तो आज का जो सेशन था मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, और मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये मैंने जितनी आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी की सारी फाइवर पे सेल होती हैं। आप लिखेंगे ना फाइवर पे जाके योस्ट एसईओ प्लगइन, आप देखिएगा कि आपको कितनी गिग्स मिलती हैं। वेब मास्टर कंसोल लिखिएगा आपको गिग्स मिलेंगी। गूगल एनालिटिक्स लिखें, कीवर्ड्स लिखें, एडवर्ड कीवर्ड लिखें, ठीक है, एचरफ लिखें, मॉज लिखें, सैमरश लिखें, आपको बहुत सारी गिग्स मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन लिखें आप, आपको गिग्स मिलेंगी। वेबसाइट स्पीड लिखें, आपको इसकी गिग्स मिलेंगी।
आप गेस्ट पोस्ट लिखो, पीबीएन, वेब 2.0, सोशल सिग्नल, ब्लॉग कमेंट, यानी जो जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं आप जाके लिखें, आपको हर एक चीज की गिग्स मिलेंगी। अब इस सारे को सीखना कुछ 7-8 महीने का काम है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बैकलिंक बनाएंगे, और वो भी कौन से, कंटेक्चुअल बैकलिंक। ठीक है, तो हमने, यानी एसईओ बहुत बड़ी है, हमने एक छोटी सी उसकी चीज पकड़ ली है, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स। हम वो क्रिएट करेंगे, हम वो सर्विस सेल करेंगे फाइवर के ऊपर। और दूसरी सर्विस कौन सी थी, मंथली एसईओ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सर्विस कैसे सेल करनी है, उसमें हम क्या सेल करेंगे। है वही चीज ही, लेकिन वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मेरा जस्ट ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि एसईओ है क्या। पहले नाम ही सुना होगा एसईओ एसईओ, और प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी चीजें नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि ये प्रॉपर को 7 महीने का काम है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया चीज़ों का, ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। तो इंशाल्लाह हम जो अपनी क्लास है वो 3 दिन हम नेक्स्ट कर रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्राइडे को अगली हमारी क्लास होगी, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहो तो मोस्ट वेलकम। कोई आपको बात समझ ना आई हो या आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो। कुछ लोगों ने मुझे वो सेंड किए थे, जो मैंने आपको निशिस के टॉपिक्स कहे थे कि निशिस आप मुझे सेंड करें, तो वो मैंने देखी है। इंशाल्लाह मैं आपको ना रिप्लाई करूंगा कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी नहीं है, उसका मैं आपको रिप्लाई सेंड करूंगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो तो काइंडली। नो क्वेश्चन। ओके, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को हम मिलेंगे। और जो आप लोगों ने मुझे निश्चित सेंड की हैं मैं उनको चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको और फाइंड करना पड़ी तो आपने उसके लिए रेडी रहना। अगर फर्ज करें कि मुझे लगता है कि ये दो ठीक हैं, आप और फाइंड करो, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि जी ये ठीक नहीं है, इसको ना आप छोड़ें और कोई न्यू फाइंड करें। तो वो फिर आपने न्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मकसद ये मेरा कि आपकी जो सर। सर्च है वो थोड़ी बेहतर हो जाए जी। सर ये मैंने जो फाइंड की थी ना, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग किया, तो इसमें कोई मतलब सही है ना ये? हाँ ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती है, आपका स्किल है तो ठीक है। आपको फोटोशॉप आता है या आप कैनवा पे कर सकते हैं तो ठीक है, कोई उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, आपका स्किल होना चाहिए। जी मकसद तो स्किल ये भी है, है। पर वो कंपटीशन भी काफी लो था इसका। हाँ तो ठीक है इंशाल्लाह, वो अगर आप कर सकते हैं उसको, ग्राफिक डिजाइनिंग का आपका काम अच्छा है तो ठीक है, उस पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको जो ओके। दो सिखानी है उसको आपने नहीं छोड़ना, इसमें बहुत पैसा, सबसे हाईएस्ट जो है इसी के अंदर है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलते हैं, और फिर कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को।